क्या लगता है 24 में चमत्कार होगा या 25 में चमत्कार होने वाला है? क्योंकि आज तक जब से हमने अपना होश संभाला है कभी सुना भी नहीं है कि कोई बिहार के डिप्टी सीएम देर रात निकलकर और गरीबों का मसीहा बनेंगे, गरीबों के लिए वो चादर उड़ाएंगे, वो भी दिखावे के लिए नहीं। रोड पे सोया हुआ व्यक्ति को चादर उड़ाकर कंबल बांट के चले जा रहे हैं। आइए हम हमजा से जानना चाहते हैं आखिर इसका राज क्या है। देखिए, राज कुछ नहीं है। वो बिहार का छोरा है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से पहले लालू यादव का बेटा है। याद कीजिए, लालू यादव गरीबों के पास जाते थे। इससे पहले कितना डिप्टी सीएम हुए मनीष जी, हम लोग गिन लेंगे। क्या देखिए, आप भी पत्रकारिता बहुत सालों से कर रहे हैं, कभी आपने सुना था क्या कि बिहार की डिप्टी सीएम? हमको नहीं याद है। अगर मेरी याददाश्त खराब है तो हमको याद नहीं है। कोई हमको याद दिला दे कि कोई डिप्टी सीएम इतना हैसियत रखता हो कि रात के 1 बजे इस कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकला हो। अरे घर के बाहर तो छोड़ दीजिए निकला हो, उसके घर के बाहर जो गरीब सोता है ना, उसको कंबल अपने गार्ड से नहीं दिलवाता था कोई डिप्टी सीएम और कोई हेल्थ मिनिस्टर। आज भी कोई मिनिस्टर ही काम नहीं करता है। मगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर टीम को जिताना है तो कैप्टन को लीड करना होता है। और तेजस्वी यादव को दिखा दिया कि बिहार का कमान अगर कोई संभाल सकता है, बिहार को कोई सही दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है। वो ऐसे है कि खुद ठंड में बाहर निकलो तब ठंड का एहसास होगा, खूब गरीबी में रहो तब गरीबी का एहसास होगा। और तेजस्वी यादव ठंड में निकल रहे हैं और वो गरीबों को चादर ओढ़ा रहे हैं। हमने एक चीज और देखने को मिला था कि फुल सिक्योरिटी के साथ नहीं आए थे। हाँ, 2 गाड़ी के साथ मात्र, वो भी एक गाड़ी में फुल कंबल रखा हुआ था। हाँ, एक गाड़ी से जो भी लोग उनके साथ थे जी, और कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। आधी रात देर रात निकलकर लोगों को कंबल बांटना। देखो, यहाँ पे खाली विधायक निकलता था ना तो हूं और 4 गाड़ी पीछे घूमता था। अरे भाई, आप होंगे विधायक मगर सीखिए तेजस्वी यादव से। वो डिप्टी सीएम है और पूरे देश के लोगों को सीखना चाहिए। देखिए, सवाल बहुत उठता है कि 9वीं फेल है या 9वीं पास है लड़का, डिग्री इंसानियत से बड़ा है जी? नहीं ना। वो लड़का कितना भी पढ़ा लिखा हुआ है मगर इतना तो पढ़ा लिखा हुआ है कि बिहार को कैसे आगे ले जाना है, कैसे इंसानियत को जिंदा रखना है, कैसे गरीबों का मदद करना है। कोई अपने सरकार और डिप्टी सीएम से क्या चाहता है? देखिए, हम जाए ये बात कि गरीबों का तो मसीहा बन रहे हैं। हाँ। लाचार है, जो बेबस है, उसको कंबल दे रहे हैं। युवा का मसीहा कब बनेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी के हाथ में कमान कब आया? अभी पूरी तरह से नहीं आया है। 4 महीना पहले अगस्त का वो दौर था जब ये चीजें हुई। अब आप समझिए कि ऐसा होने के बाद 17 साल से तो नहीं था ना तेजस्वी यादव जी, भाजपा था ना जो विधानसभा में गला फाड़ के चिल्लाता है कि भाई लोग मर रहे हैं, गरीबी है। तो 17 साल से ओकरा साथ में नीतीश भी तो थे। अरे साथ में नीतीश थे, दोनों थे। मगर भाजपा वाला किस मुंह से बोलता है? किस मुंह से भाजपा वाला बोलता है? दिनौंधी हो गया था यार, दिनौंधी हो गया था भाजपा वाले को। उस टाइम गरीबी नहीं दिखता था। अरे तेजस्वी यादव आने के बाद ये सवाल तो फिर नीतीश पे उठता है ना। नीतीश को उस समय नहीं दिखता था, अभी भी तेजस्वी के साथ है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो विपक्ष का काम है तो मुद्दा को उठाना। विपक्ष का काम है तो तेजस्वी यादव पे हम बात कर रहे हैं। कल ही अनाउंस हो गया कि 75,000 पुलिस की बहाली आएगी। एक और डेटा हमरा दिखा दीजिए, इतना बराबर 17 साल में एक बार में बहाली आया हो भाजपा के शासन में। भाजपा का उप मुख्यमंत्री था ना जी, कभी एक वो एक्शन लिया हो भाजपा का उप मुख्यमंत्री? बताइए ना, कौन सा एक्शन भाजपा का उप मुख्यमंत्री लिया? हेल्थ मिनिस्टर आपको नजर आया पीएमसीएच में? उप मुख्यमंत्री नजर आए? तार किशोर नजर आए कभी? दूधू को थी रेणु देवी नजर आई कभी? खाली मलाई चापने से होगा बैठ के। अरे तेजस्वी है, बिहार के राजनीति का राजा है। अगर बिहार का राजनीति जंगल है ना तो उसका शेर है तेजस्वी। और तेजस्वी साबित कर दिया है और लिखित दे देते हैं हम आपको कि तेजस्वी अगर ऐसे करते रहे ना तो मोदी जी भी आके गला फाड़ के चिल्ला जाएंगे 25 में कुछ नहीं होगा और तेजस्वी को नीतीश जी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या लगता है कि युवा के साथ चलेंगे तेजस्वी? अरे भाई, नहीं चलना होता तो 75,000 रोजगार काहे दे रहे होते? 75,000, 10 लाख का वादा किए थे कब? जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब। अभी उप मुख्यमंत्री हैं, 75,000 अभी दे रहे हैं। चुनाव आने से पहले 75,000 1 लाख दे ही देंगे तो 2 लाख रोजगार दे रहा है ना जी। प्रधानमंत्री मोदी 2 करोड़ हर साल का वादा किए थे, याद है आपको? कितना दिए अभी तक? मगर प्रधानमंत्री मोदी से हमको नहीं लेना देना, हम बिहार में है।
तेजस्वी हमें राज्य से मतलब है, हमारा राज्य का विकास हो, पहले हमारा राज्य, हम राज्य में बात करते हैं कि कल तेजस्वी यादव जैसे गरीबों का मसीहा बने, कंबल बांटे। क्या युवा का मसीहा कब बनेंगे तेजस्वी यादव? बस हम 75,000 अभी मिला तो नहीं है ना। अरे अब उसमें भी देखिए हमजा, देखिए बहुत सारे क्या डेट एक्सपायर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, शादी नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग के लिए क्या कर रहे हैं? आपका सवाल सही है, जिनका डेट एक्सपायर हुआ तो वापस नहीं आ सकता, उसमें तेजस्वी की कोई गलती उसके लिए नहीं। क्या करेंगे तेजस्वी यादव? अब उसके लिए क्या है, रोजगार निकाला जाएगा। तेजस्वी हर मीटिंग में ये कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं। और एक चीज तो है ना कि आप जितना, हम और आप उप मुख्यमंत्री से सवाल इस बार पूछ लेते हैं, क्या कर रहा था तारकिशोर जी का हिम्मत था जी, एक को रोजगार देने का, एक को ट्वीट किया अपने अकाउंट से कि रोजगार दे रहे हैं। बता दीजिए, उनका ट्विटर अकाउंट निकाल दीजिए। बीजेपी तो बोलती है मेरी यहां चलती नहीं है। अच्छा, तो मेरे यहाँ चलती नहीं तो मलाई चाप रहे थे। मेरी तो यहाँ चलती नहीं, सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी का नहीं चलता था। तो काहेला सत्ता में थे आप तो सत्ता से अलग नहीं हुए ना। नीतीश जी ऐसे बोले, लात मार के निकाले, तब आप अलग हुए। मतलब आपको जनता से कोई लेना देना नहीं, आपको रोजगार से कम इतना तो चलता था ना साहब कि 200-2,000 कंबल बांट देता, उन लोग बांट देता ना। कोरोना में गैस सिलेंडर बांट देता, कोरोना में जाके पीएमसीएच के डॉक्टर को हड़काता और बोलता अच्छा से इलाज कर। किया आप मंगल पांडे? बताइए, किया हो तो बताइए। सूता हुआ था चादर ओढ़ के, हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद इन लोग उठा है। कोरोना में मौत का आंकड़ा गलत बताया था ये सब। और भी हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? मंगल पांडे। आज अग्निवीर बन गए हैं तो बोली निकल रहा है। अरे सीखिए कुछ तेजस्वी यादव से कि कैसे काम किया जाता है, कैसे बिहार को आगे ले जाने के लिए अपना प्राण लगाया जाता है। उस इंसान को ठंडा नहीं मार सकता है क्या रात में निकलता है तो? स्टील बॉडी है जी, है। मगर बिहार के को बदलने की शुरुआत है। मनीष जी, हम और आप सबसे ज्यादा कटाक्ष करते हैं तेजस्वी यादव पे। जब देखिए हम लोग कटाक्ष, जो सही है उस चीज को हम लोग दिखाते हैं, गलत करिए गलत को दिखाएंगे। हम लोग जो चीज सही रहता है उसी चीज को सामने लाते हैं। तेजस्वी यादव निकले, याद कीजिए, आज से 3 महीने पहले का टाइम। पीएमसीएच कौन गया था जी? रात के इसी 2 बजे एनएमसीएच के सिविल सर्जन को सस्पेंड किसने किया? तेजस्वी यादव। अब बता दीजिए, हमको नहीं याद है, आप बता दीजिए कि तारकिशोर और रेणु देवी का इतना हिम्मत था कि पहुंच गए एनएमसीएच और पीएमसीएच, या मंगल पांडे? उप मुख्यमंत्री का पावर इक्वल होता है कि अलग हो जाता है? राजनीतिक अलग है, कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे नेता सब अलग है, मगर गरीबों का मसीहा बनिए, क्योंकि बिहार में बहुत ऐसे गरीब है जहां पर कंबल नहीं बढ़ती है। अरे बहुत ऐसे फुटपाथ है जहां ऐसे ही लोग ठंड से मर जाते हैं। अरे भाजपा के दफ्तर के बाहर किकुड़ के सोया रहता है, एगो कंबल नहीं देता इन लोग। तो समझिए, अगर हर इंसान तेजस्वी यादव जैसा नकल भी कर लेना, हम तो कहते हैं भाजपा वाले को और आजद के विधायकों को जो एसी में सोया रहता है कि अपने आस पड़ोस में कंबल बांटिए, दूसरा गरीब कैसे सो रहा है, खाली मलाई चाबिएगा। तेजस्वी यादव का अगर विधायक 75 को सुधर गया ना, तेजस्वी यादव जैसा हो गया, तो उसको विपक्ष का हिम्मत नहीं होगा कि मुंह लगा दे। और गठबंधन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम बोलता है साहब। बिहार में काम बोलता है। आज तेजस्वी जिसके पास कल रात गए, आपको याद लगता है कि वो मरते तक भूलेगा कभी? वो किसी और को वोट दे देगा? नहीं, उसके लिए एक सपना होता है ना जी कि तेजस्वी यादव जिसको टीवी पे देखते हैं, जो लालू यादव का बेटा है, वो हमरा हाथ पकड़ के पूछ रहा है कैसे हो बाबू, कैसे हो चाचा। हाँ, तो गरीबों से मिले, कंबल बांटे। क्या लगता है 24 में तेजस्वी को कमान देना चाहिए? आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, आप सब पर यह सवाल छोड़ के जा रहा हूं। क्या 2024 में आप देखना चाहते हैं गद्दी पर तेजस्वी यादव को? अगर देखना चाहते हैं सही में, तो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि हाँ 2024 का चेहरा सीएम पद पे तेजस्वी का होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।